जो पर्सन हर्ट हुआ है वो हर्ट स्पिरिट लेवल या उसके सोल लेवल पे हर्ट नहीं हुआ है। जो उसका सोल लेवल है वो हमेशा की हमेशा प्योर सोर्स एनर्जी रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। मैंने एक वीडियो में बोला था कि किसी पर्सन का सोल हर्ट नहीं होता, उसको बुरा लगता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक अच्छी प्लेस पे रहता है, सोल हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो उस वीडियो को देख के किसी ने क्वेश्चन पूछा, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं, चिल्लाते हैं या बुरा बोलते हैं, तो हमने उनके सोल को हर्ट किया है। हम बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मैंने उस पर्सन का सोल हर्ट किया है, पर ये गलत है। एक्चुअली आप किसी का सोल हर्ट कर ही नहीं सकते। देखो, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ह्यूमन मैंने लिखा है, ह्यूमन के 3 पार्ट है, माइंड, बॉडी, स्पिरिट। ऐसे करके काफ़ी सारे जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है आती है एक चीज़ से, फिर उसके बाद वो 3 चीज़ में डिवाइड होती है। अब उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। कोई बोलता है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, कोई बोलता है आईडी, ईगो, सुपर ईगो, कोई बोलता है माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट या माइंड, हार्ट एंड सोल। फिर उसके बाद को बोलता, हिंदुइज्म में है तत्, सत, मन, या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या फिर अगर आप क्रिश्चियनिटी को उठा के देखेंगे उसमें बोलेगा कि द फादर, सन एंड होली स्पिरिट। या फिर इवन जो टाइम है हमारा वो भी 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बट एट दी एंड सब कुछ एक ही है, सारी चीज़ें एक से ही आती है। तो उसी तरीके से जो हमारा ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बॉडी है या ह्यूमंस हैं, वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। कॉन्शियसनेस 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, या माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट। अब क्या होता है, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आपने किसी पर्सन को कुछ भला बुरा बोला, कुछ गाली दी, यहाँ पर मान लो आपने उसको कुछ गाली बोल दी, ठीक है, तो आपके बोलने पर वो पर्सन रो पड़ा या अंदर से वो हर्ट हो गया। अब जो पर्सन हर्ट हुआ है वो हर्ट स्पिरिट लेवल या उसके सोल लेवल पे हर्ट नहीं हुआ है। जो उसका सोल लेवल है वो हमेशा की हमेशा प्योर सोर्स एनर्जी रहता है, हमेशा प्योर रहता है, उसको कभी बुरा नहीं लगता। वो एनर्जी ही रहती है, और वो एनर्जी रहती है हमेशा कांस्टेंट लेवल पे, टॉप पे, यहाँ पर लव पे रहती है। जो ईगो है, वो जो माइंड और बॉडी है, वो कंट्रोल होता है ईगो से, उसके सामने ईगो का पर्दा है। तो जब भी आप किसी को भला बुरा बोलते हो तो उसका ईगो हर्ट होता है। अब जब ईगो हर्ट होता है तो उससे क्या रिएक्शन क्रिएट होता है, जो हमारी स्केल है हम वहां पर नीचे चले जाते हैं। हम या तो रिग्रेट, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, कोई सी भी लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हैं। वो ईगो लेके जाता है हमको। अब जो जैसे मान लो आप यहाँ पर हो, आपने उस पर्सन को कुछ गलत बोला, तो वो पर्सन और आप दोनों नीचे चले जाते हो वाइब्रेशन स्केल में। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये जो पर्सन है, आप जो हो, आपने इस पर्सन को पकड़कर एक तरीके से उस पर्सन की ईगो को पकड़ के नीचे धकेल दिया आपके साथ। तो आप यहां पर आ गए, है ना। जब आपने कुछ बोला उस पर्सन को, आपको गुस्सा आया, आपके गुस्से के कारण आप लोअर वाइब्रेशन में थे और ये पर्सन अच्छे वाइब्रेशन में था या बुरे वाइब्रेशन में था, पर वो पर्सन बुरे वाइब्रेशन में चला गया और वो यहां पर नीचे वाली रिग्रेट स्केल पे पहुंच गया, है ना। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। मान लो आप यहां पर हो और आपको किसी पर्सन ने मजाक में कुछ बोल दिया, अरे बुद्धू ये ऐसे थोड़ी ना होता, या मोटी या मोटा बोल दिया, और आपको लगा बुरा, और आपने शायद चाहे तो वहां पर एक स्माइल दिखाई, पर अंदर ही अंदर आप रो रहे थे। अंदर से आपको गिल्ट महसूस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर, खुद के अंदर एक सबकॉन्शियस थॉट थी कि शायद मैं मोटी हूं इसलिए उस पर्सन ने मुझे बोला, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं इसलिए उस पर्सन ने मुझे ऐसा बोला। तो आपकी खुद की बिलीफ के कारण आपने वो चीज मैनिफेस्ट की। आपकी ये बिलीफ थी कि मैं मोटी हूं इसलिए मेरी सेल्फ वर्थ कम है, इसलिए किसी पर्सन ने आपको मोटी बोला। तो या तो ये पर्सन होप नोप कर सकता है या तो ये कर सकता है, और दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। दोनों सिचुएशन में भी चीजें सॉल्व हो सकती है और नहीं भी सॉल्व हो सकती है। समझाता हूं मैं कैसे। जब आपको यहां पर बुरा लगा, आपने क्या किया, आपके बुरे लगने के कारण आपने इस पर्सन को भी नीचे स्केल पे धकेल दिया। एक तरीके से ये नीचे स्केल पे आ गए, आप ये रिग्रेट, फियर, एंगर वाली स्केल पे आ गए। जब आप होप नोप करते हो, होपोनोपोनो करते हो, तो अब क्या होता है, जब आप बोलते हो आई एम सॉरी,
पहली सिचुएशन में देखते हैं, अगर आप बोलते हो आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी में यहाँ पर हो आपने बुरा बोला उस पर्सन को, तो आप बोलोगे सॉरी मेरे से गलती हुई, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप ऊपर स्केल पे जा रहे हो। थैंक यू जो तूने मुझे दिखाया कि मेरे अंदर ये एंगर और फियर और ये सारी चीज़ें भरी पड़ी थी, दिखाने के लिए थैंक यू। इस सिचुएशन को बोलोगे आप थैंक यू कि ये जो मेरी सिचुएशन में मेरी लाइफ में आई है वो उस सिचुएशन ने मुझे कुछ ना कुछ अच्छा दिखाया है या बुरा दिखाया है मेरे बारे में, जिसके ऊपर मेरे को वर्क करना है, मेरे को अपना काम करना है उस चीज़ के ऊपर। फिर उसके बाद आप थैंक यू बोलोगे, फिर उसके बाद आई लव यू। तो ये स्केल पे आप जंप करते हुए ऊपर वाली स्केल पे आ रहे हो। तो क्या होता है, अच्छा उसको मैं बाद में बात करते हैं। अब दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर हो, आपको बुरा लगा, आप बोलोगे कि आई एम सॉरी कि मैं फालतू में एक छोटी मजाक चीज़ पे मैं तेरे पे गुस्सा होकर बैठ गया या मैंने तेरी वाइब्रेशन को लोअर कर दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मुझे इतनी छोटी बात पे नाराज़ नहीं होना चाहिए था। थैंक यू जो तूने मुझे दिखाया कि मेरे अंदर खुद एक बिलीफ है कि मैं मोटी हूँ या मोटा हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ। थैंक यू जो तूने इस सिचुएशन ने मुझे दिखाया। थैंक यू XYZ पर्सन जिसने मुझे ये सिचुएशन दिखाई मेरे बारे में, ये बिलीफ बताई मेरे बारे में, जिसके कारण मैं यहाँ पर आई। अब मैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू वेरी मच। आई लव यू कि तूने मुझे ये चीज़ दिखाई एंड आई लव यू कि मैं जानता हूँ कि मेरा सोल यहाँ पर है और तेरा सोल भी हमेशा यहाँ पर है। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो मैं कभी ऊपर पहुंच ही नहीं पाती या तू ऊपर कभी पहुंच नहीं पाता। थैंक यू। उस दूसरे वाले सोल को थैंक यू बोलो। अगर आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, किसी पर्सन ने आप पे चिल्ला दिया और आपको बहुत मुश्किल लग रहा है उस पर्सन को थैंक यू बोलना, तो आप उसके सोल को थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि उस सोल ने मुझे ये सिचुएशन दिखाई ताकि मैं अपने बारे में ये बिलीफ आइडेंटिफाई कर पाऊं। पहली बात तो ये पूछनी बात है कि मुझे वो चीज बुरी लगी क्यों, वो मेरे को खटकी क्यों। वो इसलिए लगी क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ थी कि आप कहीं ना कहीं मोटी हो या मोटा हो या वो हो, जो भी हो, वो बिलीफ आपके अंदर थी। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। यहां पर मैंने ये चीज लिखी है, ये स्टेप्स है होप नोप के। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो ऑर्डर है आपको हमेशा इसी ऑर्डर में बोलना है। अब जरूरी नहीं है, आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको इतना बुरा नहीं लग रहा हो तो आप सीधा थैंक यू से चालू कर सकते हो। थैंक यू जो तूने मुझे ये सिचुएशन दिखाई, थैंक यू जो मेरी लाइफ में सिचुएशन आई ताकि मैं अपने ऊपर वर्क कर पाऊँ, थैंक यू जो ये चीज़ हो रही है। तो आप उसके बाद थैंक यू से चालू करोगे। अब यहां पर आते हैं। मैंने यहां पर एक चीज़ बनाई है कि जब आप ये होप नोप करते हो तो क्या होता है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन यहां पर है। ये पी मैंने लिखा है, प्रेजेंट सिचुएशन यहां पर है। तो जब आप ये प्रोसीजर करते हो उससे क्या होता है, आप एक ऐसे ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जाते हो, ऑल्टरनेट रियलिटी में जाते हो जहां पर आपकी वाइब्रेशन और उस पर्सन की वाइब्रेशन दोनों बेटर है। ठीक है, अब क्या होता है, जब मान लो ये वाली सिचुएशन लेते हैं, है ना, कि आपने किसी पर्सन को कुछ भला बुरा बोल दिया या कुछ भी गलत काम कर दिया जिसके कारण वो पर्सन आपसे नाराज हो गया या आपसे बात नहीं कर रहा या आपसे बिल्कुल डिटैच हो गया, बिल्कुल कनेक्शन तोड़ दिया है। अब क्या होगा, जब आप ये प्रोसीजर करते हो उससे क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। ये पोटेंशियल सिचुएशंस है। अब इन पोटेंशियल सिचुएशंस में आप एक ऐसी सिचुएशन सोचते हो जहां पर वो पर्सन आपसे वापस आकर बात करने लग जाएगा और सिचुएशन बेटर होने लग जाती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उस पर्सन को चेंज नहीं कर रहे हो, आप एक नई रियलिटी में जा रहे हो। क्योंकि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा क्वांटम जंपिंग पे कि ये जो यूनिवर्स है उसमें 1 सेकंड के अंदर 1 बिलियन फ्रेम्स हैं। अब वो हर एक फ्रेम में आप एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जंप कर रहे हो, हर एक सेकंड में आप एक नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। अगर मैंने ये हाथ ऐसे उठाया तो मैं एक नए यूनिवर्स में नया पर्सन हूं। अब क्या होता है, हम कई बार नई सिचुएशन क्रिएट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम वो कार्मिक बैगेज लेकर चलते हैं हमारे साथ। होप नोप से क्या होता है, आप वो कार्मिक बैगेज को क्लियर आउट करते हो, आप अपनी सिचुएशन को रियलाइज करते हो, आप एक्सेप्टेंस में आते हो कि हाँ जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, और थैंकफुल होते हो कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है वो एक्चुअली न्यूट्रल थी, वो मेरे को एक्चुअली दिखाई थी मेरे बारे में कि मेरे बारे में क्या चीज़ नेगेटिव है।
तो वो एक तरीके से वो जो सिचुएशन, जो नेगेटिव सिचुएशन जो आप लेबल दे रहे थे, वो नेगेटिव सिचुएशन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि वो आपको एक चीज दिखा रही है अपने बारे में, एक आईना दिखा रही है आपके बारे में। तो जब आप ये करते हो, आप एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में आते हो, एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में आते हो, जहां पर वो पर्सन आपसे बात करता है। इसी सिचुएशन में आप आते हो यहां पर दूसरी सिचुएशन में, कि जब आप होपोनोपोनो करते हो तो आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो जहां पर वो पर्सन, जो अदर पर्सन है, जिसने आपको बिल्कुल ही कम वैल्यू दी है या आपको ढंग से रिस्पेक्ट नहीं देता, तो वो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो जहां पर वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट करे। या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हो, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हो कि वो पर्सन अपने आप आपकी वाइब्रेशन से निकल जाए। तो क्या होता है, दो चीजें हो सकती है जब आप अपनी वाइब्रेशन रेज करते हो, या तो वो पर्सन खुद अपनी वाइब्रेशन चेंज करके कोई ऑल्टरनेटिव रियलिटी में आपको मिले, या फिर वो पर्सन बिल्कुल ही आपकी लाइफ से निकल जाए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमेशा काम करती है ये चीज, जैसी आपकी वाइब्रेशन वैसी ही आपकी लाइफ में सिचुएशंस आएगी, वैसे ही आपकी लाइफ में पर्सन्स आएंगे। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि ये जो सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए आई क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपने एक ऐसी बिलीफ सेंड की, ऐसी थॉट सेंड की कि मैं कहीं ना कहीं लोअर हूं, मैं कहीं ना कहीं डिजर्व करता हूं कि मैं को ये इंसल्ट मिले, या फिर मैं कहीं ना कहीं ये ऐसी फीलिंग क्रिएट करता हूं जहां पर मेरे को सबके लिए गुस्सा आए, सबके लिए एंगर क्रिएट हो। होप नोप से क्या होता है, आप उस चीज को क्लियर आउट करते हो, आप बोलते हो कि कोई बात नहीं, मैंने अपने बारे में एक चीज जानी है आज, अच्छी बात है, ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में हुई है वो अच्छी थी, जो पास्ट था वो निकल चुका है, अब जो प्रेजेंट आएगा, जो प्रेजेंट मोमेंट आ रहा है और मैं जी रहा हूं, उसमें मैं वो कार्मिक बैगेज उतार के एक नया बैगेज लगा रहा हूं जिसमें मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ जाऊंगा। वो हर पल आप पे डिसाइड करता है आप कौन सी वाइब्रेशन में हो। तो जब भी आपको अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना हो, पहली बात तो पहला स्टेप ये है कि एक्सेप्टेंस करना कि जिस सिचुएशन जो मेरी लाइफ में आई थी वो नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव थी। दूसरी चीज ये डिसाइड करना कि अभी जो सिचुएशन जो चल रही है वो सब कुछ न्यूट्रल है। पहली बात तो न्यूट्रल डिसाइड करना, फिर उसके बाद डिसाइड करना थर्ड स्टेप कि अब जो फ्यूचर जो आने वाला है वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरे पास्ट में हो चुका है वो सब कुछ पॉजिटिव ही था। जब आप रियलाइज करते हो कि आप एक अलग पाथ पे हो, एक नई पाथ पे हो, जो वो पाथ है वो पॉजिटिव है, तो आपकी जो बिलीफ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जब आप ये सोचते हो कि आप एक पॉजिटिव पाथ पे हो, तो उससे क्या होता है, उसके हिसाब से आपके साथ और ऐसी थॉट्स मिलने लग जाती है। अब और ऐसी थॉट्स मिलेगी, जब ये थॉट्स मिलेगी वो मटीरियलाइज होगी एक नई मैनिफेस्टेशन के थ्रू, वो मैनिफेस्ट होगी नई अपॉर्चुनिटीज, नई एक्शंस, नए सिचुएशंस क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में जहां पर वो आपके फेवर में हो। ये है होप नोप, कैसे आप क्लियर करते हो। जब आप बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप उस पर्सन को नहीं बोल रहे हो, आप उस पर्सन को सोच के बोल सकते हो, बट पहली बात तो आपका सोल बुरा मानता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इस टॉप लेवल पे रहता है। आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अपने आप को बोल रहे हो और उस पर्सन के ईगो को बोल रहे हो जिसको आपने हर्ट किया है। और जब आप बोलते हो आप लेवल बढ़ाते रहते हो। तो अगर होप नोप ट्राई करना है तो कीजिए, पर अगर आपको ये चीज मिस करनी है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो आप मिस भी कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो, सीधा थैंक यू से चालू कर सकते हो। पर जब आप बोलते हो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, उससे क्या है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है एक्सेप्टेंस की। गिल्ट की मत करना, एक्सेप्टेंस की करना। जब भी आप एक्सेप्टेंस करते हो, अच्छा आई एम सॉरी, थैंक यू, मेरे को पता चला कि मेरी लाइफ में ये चल रहा था, आई एम सॉरी कि मैंने तेरे को हर्ट किया, आई एम सॉरी कि ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई उसके कारण तू भी सफर कर रहा है, मैं भी सफर कर रहा हूं। अब इस चीज को हम चेंज करते हैं, दोनों मिलके, दोनों सोल लेवल पे आके इस चीज को चेंज करते हैं। ये है होप नोप 101। ट्राई कीजिए, बताइए कैसी सक्सेस मिलती है। काफ़ी सारे लोगों को सक्सेस मिली है, काफ़ी सारे लोग, अगर आपको सर्च करना है यूट्यूब पे आप कर सकते हो, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि उनको बहुत इंप्रूवमेंट मिला है उनकी लाइफ में, उन्होंने सिर्फ थोड़े टाइम तक ये प्रैक्टिस किया और उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आई है। पर मैं बता रहा हूँ कि जब आप होप नोप करते हो, हमेशा सिर्फ आई एम सॉरी प्लीज़
प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू और लव यू मत बोल के उसके साथ एक सेंटेंस जोड़िए। आई एम सॉरी क्यों, प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों। हर बार एक सेंटेंस जोड़ो और लिख कर करो। जब आप लिख कर करते हो तब आप क्या होती है, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ अटेंशन बिल्कुल फोकस्ड होता है। और फोकस अटेंशन कौन सी वाइब्रेशन स्केल में आता है, यहां पर टॉप पे आता है। जब आप फोकस करते हो किसी चीज पे भी तब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। ये था वीडियो, होप नो पे कोई क्वेश्चंस हो प्लीज पूछिए।